हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स गुरुकुल। आज हम आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन लाए हैं रिगार्डिंग पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये कंटेंट पहुंच सके और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके और उनकी हेल्प कर सके टू गेट अ गुड पीएचडी एडमिशन और अ जॉब इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। सो आइए शुरू करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, दैट इज इट्स एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो कि आया है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अंडर विश्वेश्वराया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो स्कीम है इसका काम है बेसिकली नंबर ऑफ पीएचडी कैंडिडेट्स को इंक्रीज करना हमारे कंट्री में इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फील्ड, जो इनिशिएट हुआ था मार्च 2014 में। सो बेसिकली इसके थ्रू हम ग्लोबली ताकि compete कर सके इन नॉलेज इंटेंसिव सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी रिन्यूएबल सर्विस। So basically, under this scheme, it provides full-time and part-time PhD candidate और young faculties और postdoctoral fellowship financial support provide करेंगे. Basically, it offers PDF to Indian citizen with PhD in electronics, IT और related fields. So इसी में एक पोस्ट आपकी निकली है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि सैंक्शनड है बाय डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की है वो है 18 अगस्त 2025। अगर हम इस स्कीम में फेलोशिप की बात करें तो इसमें जो मंथली फेलोशिप मिलती है वो है 1,08,393 रुपीज, जिसमें कंटिजेंसी ग्रांट होता है 1 लाख रुपीज ऑन प्रो रेटा एंड रीइंबर्समेंट बेसिस। इसके अलावा आपको ट्रेवल सपोर्ट भी मिलता है 2,10,000 तक का। ड्यूरेशन इसकी जो रखी गई है वो 12 मंथ्स है, यानी कि 1 ईयर, एंड इट इज फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहला तो यही कि आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी पीएचडी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से इन सीएसई, आईटी और ईसीई। फर्स्ट क्लास होनी चाहिए इन ऑल प्रीसीडिंग डिग्रीज, यानी कि सिर्फ पीएचडी में ही नहीं, बाकी सब जो आपकी सी बीएससी में जो आपका डिग्रीज है उसमें भी आपका फर्स्ट क्लास होना जरूरी है। आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। पीएचडी कंप्लीशन जो है वो आपको इस एप्लीकेशन के आने से 5 साल पहले से जो है 5 साल पहले के बाद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2025 में आया है तो 2020 के बाद ही आपकी पीएचडी डिग्री जो है वो होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 40 इयर्स होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ सबमिशन, अपर एज लिमिट ये रखी गई है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें तो आपका कोई भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई टेम्पररी पोजीशन में है तो चलेगा, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपका जो पीएचडी है वो यूआईईटी में नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल आपको इसमें बनाना होगा जिसमें वेल डिफाइंड आपके ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम्स और आप क्या इसमें डिलीवर्स करेंगे उसके बारे में भी आपको बताना है। इंडस्ट्री प्रेफरेंस भी आपसे मांगी गई है, तो जो भी प्रेफरेंस है वो एप्लीकेंट्स को दी जाएगी अगर वो किसी एक्टिव इंडस्ट्री लिंकेज में या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद इंडस्ट्री रेलिवेंट प्रोग्राम, तो उनको हो सकता है उन कैंडिडेट्स को थोड़ी सी प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाए। इसका जो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके इसको रीड कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी को डाल सकते हैं, एज वेल एज अपनी चीजों को पोस्ट करने के लिए या फिर अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल दैट इज टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने लिंक दे दिया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।